MIM बीजेपी की पार्टी है कि जो अवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है। अगर बीजेपी की पार्टी नहीं है तो फिर मुझे टिकट क्यों नहीं देते हैं, और अगर बीजेपी की पार्टी नहीं है तो इनके घर पे CBI और ED क्यों नहीं भेजी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ये सब क्यों नहीं होता है। पहली बात तो आप इस बात को समझ लें, अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है एजाज़ खान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो है असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है। दोस्तों इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसमें आप पहले इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में तो उन्होंने बताया है कि मतलब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है, उन्होंने किस वजह से कहा है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में। पहले आप उनकी इस वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, असल बात क्या है। तो दोस्तों आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरी बातों को सुनकर जाइएगा। तो पहले आप उनके इस क्लिप को सुने, उसके बाद मैं बताता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। तो आइए क्लिप सुनते हैं। आप भी ऐसा कहते हैं? MIM बीजेपी की पार्टी है और ये बहुत बड़ी दलील दे रहे हैं आप। अगर ये बीजेपी की पार्टी नहीं होती तो ये कब से मुझे टिकट दे देते। अगर इनकी लड़ाई मुसलमानों के लिए ही है जी हाँ, तो एजाज खान तो मुसलमानों के लिए कब से लड़ रहा है, तो ये दोनों भाई मुझे लिए क्यों नहीं? इनके पास कोई, देखो, एक भी मुसलमान जो कहीं पे आवाज़ उठा रहा है उनको ये लोग नहीं लेते। क्यों मालूम है? अच्छा, ये दोनों भाई पे कोई केस भी नहीं होते, ये दोनों भाई के घर ED कभी नहीं गई, ये दोनों भाई इतने भाषण देते, इन पे कभी केस नहीं हुए। मैं जानता हूं इन लोग को, हैदराबाद में भी अच्छे से जानता हूं। अगर ये लोग वाकई में मुसलमानों के हमदर्द होते तो ये मेरे लिए तो आवाज़ उठाते ही उठाते। अगर ये लोग मुसलमान के हमदर्द होते तो जिस जगह से मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हो वहां पे ये मुसलमान को खड़ा नहीं करते। इनको बोलो अगर ये वाकई में बीजेपी की पार्टी नहीं है, एजाज खान को टिकट दे, वन साइड जीतूंगा मैं। तुमको तो सीट चाहिए ना, लड़ने वाले लोग चाहिए ना, और मुस्लिम चाहिए, दो मुझे सीट। ये नहीं देंगे दोनों भाई, क्योंकि ये दोनों भाई बीजेपी के आदमी हैं। मतलब ये कहते तो सब लोग हैं, मगर आप इसको लेकर बहुत, अरे कंफर्म बता रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों से डरता थोड़ी। आप तो डरते तो खैर किसी से भी नहीं है, अल्लाह के सिवा। मैं इनके जो परमात्मा है नरेंद्र मोदी जी, उनसे नहीं डरता हूं, तो ये दोनों तो उनके ही लोग हैं। तो इसीलिए आप ये लड़ाई अकेले कब तक लड़ते हैं? अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी बोलता है उस पर केस, उस पर ये वो जेल जा रहा है। मौलाना अजहरी इतना बोल दिए तो जेल, वो इतना बोल दिए, 2-4 मुसलमान बना दिए तो उनको सजाए मौत, ये वो। ये दोनों भाई का कभी कुछ नहीं हो रहा है। बात पे गौर करना मुसलमानों, मीर सादिक और मीर जाफर और टीपू सुल्तान, ये तीनों में बहुत फर्क है। बड़ी अंदर की और पते की बात बता रहा हूं। टीपू सुल्तान, मीर सादिक और मीर जाफर, जब टीपू सुल्तान शेरे हिंद महल में संडे के दिन आराम कर रहे थे, तब अंग्रेजों का सबसे बड़ा खबरी था मीर सादिक, जिसने जाके दरवाजा खोला और बारूद पे पानी डाल दिया और अंग्रेजों को अंदर ले लिया, और जितने लड़ने वाले सोल्जर थे उनको छुट्टी दे दी, उनको अपने अपने घर भेज दिया, और अंग्रेजों को कहा कि हमला करो। ये बातें बाद में समझ में आएगी, ये बहुत महंगी बातें, समझना। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अब हमें इनको भी मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई एक ऐसी पार्टी क्यों नहीं बनती मुसलमानों की, जब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बैरिस्टर है, इतनी लड़ाई लड़ते हैं, यूपी जाते हैं, इन पे एक छोटी सी गोली चलती है। ओ असद साहब, उनको जिसको मरवाना होता है ना, तो वो अशरफ और अतीक की तरह मरवा देते हैं। आपको उनको मरवाना नहीं है सर, क्योंकि आप उन्हीं के आदमी हो, इसलिए आपके टायर के बहुत दूर गोली चली, वो भी कौन सी, कट्टे की गोली, वरना वो आपके बाजू में आके आपकी कनपट्टी में देता था। तो सर क्या करें, हम मुसलमान बड़े इनोसेंट है यार। हमें कोई 4 बात प्यार की करता है तो हम उसके लिए जान देने पे खड़े हो जाते हैं। उसूलों की बातें करते मियाँ भाई, पैगामे मोहब्बत देते हैं मियाँ भाई। हम मियाँ भाइयों का बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे रहनुमा नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस क्लिप को सुन लिया। अब इन्होंने कई बातें कही हैं ओवैसी साहब के बारे में कि जो अवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है। अगर बीजेपी की पार्टी नहीं है तो फिर मुझे टिकट क्यों नहीं देते हैं,
और अगर बीजेपी की पार्टी नहीं है तो इनके घर पे सीबीआई और ईडी क्यों नहीं भेजी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ये सब क्यों नहीं होता है। पहली बात तो आप इस बात को समझ लें, असदुद्दीन ओवैसी जो है किसी जाहिल आदमी का नाम नहीं है, बल्कि बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार आदमी का नाम है। उन्होंने आपको जो है टिकट क्यों नहीं दिया, हो सकता है कि आपके अंदर ही कोई कमी हो, इसलिए वो जो है टिकट ना दे रहे हों। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि उनके घर पर सीबीआई या ईडी क्यों नहीं जाती है, तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि ओवैसी साहब की पार्टी से बीजेपी को फ़ायदा होता है, इसलिए जो है उनके घर पे जो है सीबीआई या ईडी नहीं भेजी जाती है। लेकिन उनको फ़ायदा जो होता है वो हमारी और आपकी वजह से होता है, क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम मुंतशिर हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। हमारा वोट जो थोड़ा इधर जाता है, थोड़ा उधर जाता है, थोड़ा उधर जाता है, तो इस तरह से बीजेपी को होता है फ़ायदा। तो जिस पार्टी को जिसकी वजह से फ़ायदा हो तो भला वो उस पर कार्रवाई क्यों करेंगे। ओवैसी साहब की पार्टी से जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है उसके ज़िम्मेदार भी हम और आप लोग हैं। हमारे और आपकी वजह से जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, तो बीजेपी को फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में ख़ास करके बता दीजिए और अपना लीडर चुनिए। तो दोस्तों आप लोगों की इस सब पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।